नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो ज्योति बसु का रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, ज्योति बसु का। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? दोस्तों तमिलनाडु राज्य है जिसने विधान परिषद को समाप्त किया है। किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है? विधान परिषद को। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों 25 वर्ष की आयु होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो पंजाब राज्य में हुआ था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर जो है दोस्तों 12 माह कर दिया गया? 42वें संशोधन में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 75वें संशोधन में। पंचायती राज विषय किस सूची में है? दोस्तों राज्य सूची में है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित की गई? 73वें संशोधन में की गई हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों दिल्ली में हुआ था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों भारत और इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? दोस्तों 9वें भाग में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने संभाला था। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? दोस्तों केंद्रीय मंत्री करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों सरदार पटेल। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया था? वाई चौहान को चुना गया था। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष से होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? महान्यायवादी को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389 सदस्य होने चाहिए। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? दोस्तों लोकतांत्रिक गणतंत्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया है? फ्रांस में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिंह राव। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो 7 व्यक्ति हुए हैं। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती बाद में। संसदीय प्रणाली
वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। संघीय मंत्री मंडल की बैठक का सभापति कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित है दोस्तों? पृथ्वी में निहित होती है। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो है किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है दोस्तों? 6 माह तक रह सकता है। कौन सा व्यक्ति जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन वोट डालने का नहीं है, तो महान्यायवादी को होता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई? अमेरिका देश से। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की है? केशवानंद भारती वाद में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। कटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19 के ए में। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों? कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में की जाती है। भारतीय संविधान में शामिल गहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के कितने सदन है दोस्तों? 2 सदन होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के तहत। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है दोस्तों? मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था दोस्तों? 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? लोकसभा स्पीकर करता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष की आयु होती है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई? ब्रिटेन देश से ली गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है दोस्तों? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? कभी नहीं। याद रखेंगे दोस्तों। वित्तीय आपात की घोषणा कभी नहीं हुई। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष की आयु होती है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है।
सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों ग्राम पंचायत है। याद रखेंगे। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा तथा लोकसभा में पेश किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? दोस्तों कनाडा से। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है? दोस्तों भाग 4 के क में। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन के द्वारा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार दोस्तों किसको होता है? संसद को होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? दोस्तों मूल अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? छठी अनुसूची में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? दोस्तों भाषण की स्वतंत्रता में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।